और रूसी सेना ने यूक्रेन के पड़ोसी देशों को चेतावनी दे डाली है कि अगर यूक्रेन के लड़ाकू विमानों ने उनके क्षेत्र से हमला किया तो मॉस्को उसे उस देश का युद्ध में शामिल होना मानेगा। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इग्नोर केनाशकोव ने रविवार को यह आरोप लगाया है कि यूक्रेन ने कुछ लड़ाकू विमानों को रोमानिया और यूक्रेन के अन्य पड़ोसी देशों में तैनात कर दिया है। हालांकि उन देशों का नाम नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर वो लड़ाकू विमान रूसी सैनिकों पर उन राष्ट्रों के क्षेत्र से हमला करते हैं तो इसे यह माना जा सकता है कि वो देश सैन्य संघर्ष में शामिल हो गया है। बता दें कि रूस की तरफ से यूक्रेन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। हालांकि यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। शहरों में सीज फायर की घोषणा की गई है और उनमें कीव, खारकीव, सुमी और मरियोपोल शामिल है। दोपहर 12:30 बजे से लेकर सीज फायर का ऐलान किया गया और वहीं फ्रांस के कहने पर रूस की तरफ से यह कदम उठाया गया है। सुमी में अभी भी करीब 700 भारतीय फंसे हुए हैं। और रुक करेंगे पंजाब का, जहां पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आ रहे हैं और नतीजों से पहले आज पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस के नेता कैप्टन ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात गृह मंत्री के आवास पर की गई है, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की इस मुलाकात पर जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैंने अमित शाह के साथ सामान्य चर्चा की है, परिणाम आने के बाद विस्तृत चर्चा की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया है कि अमित शाह से पंजाब पर आम चर्चा की गई और इस बैठक का चुनाव से कोई नाता नहीं है। अमरिंदर से जब गठबंधन की स्थिति पर सवाल किए गए तो भी उन्होंने कहा कि मैं पंडित नहीं हूं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो भविष्यवाणी कर सके। अमरिंदर ने आगे कहा कि मेरी पार्टी ने अच्छा किया है, बीजेपी ने भी अच्छा किया है, देखते हैं कि क्या होता है। पंजाब विधानसभा की 117 सीटों के लिए दरअसल चुनाव करवाए गए थे, जहां पर कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ रही है, तो वहीं बीजेपी को भी अब पंजाब में आने के लिए पूरी कमर बीजेपी कस चुकी है और साथ ही कई अन्य दल भी पंजाब की इस सत्ता की होड़ में शामिल हैं। तो वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुए अब 12 दिन बीत चुके हैं। यूक्रेनी सैनिक और रूसी सैनिकों का डटकर मुकाबला भी हो रहा है। यूक्रेन के साथ ही युद्ध इतना लंबा खिंचेगा, इसकी कल्पना खुद रूस ने भी शायद नहीं की होगी। हालांकि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन कहीं नहीं टिकता और आज नहीं तो कल उसे मात दे ही देगा रूस। लेकिन रूस अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। खबर है कि रूस को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए अब रूस सर्बिया के लड़ाकों को भर्ती कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से छपी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरियाई लड़ाके रूस के लिए कीव कब्जाने में काफी मददगार हो सकते हैं, इसीलिए रूस इनकी भर्ती कर रहा है। बता दें कि रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला कर दिया था और रूस साल 2015 में राष्ट्रपति बशर अली असद के आसन पर पक्ष में सीरियाई गृह युद्ध में घुसा हुआ था। ऐसे में अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि कुछ सीरियाई लड़ाके तभी से रूस में शामिल हैं और हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि ऐसे कितने लड़ाके रूस के साथ हैं, लेकिन इस युद्ध में दोनों ही देशों की तरफ से विदेशी लड़ाके पहले से ही शामिल हो चुके हैं।